सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और मैं भी यहाँ काफ़ी अच्छी हूँ। आई एम योर स्टूडेंट टेलर अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय स्टोरी सिर्फ तुम। तो इधर सिर्फ तुम के लास्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे अनन्या मैम के कैबिन में इधर आद्या लंच कर लेती है, जो कि अनन्या मैम उसे खुद कराती है। एंड फिर अनन्या उसे बोलती है कि तुम सो जाओ, क्योंकि वो थोड़ी सी उसका पेट दर्द दे रहा था। एंड आद्या वैसे ही सो जाती है वहाँ पे काउच पे ही, क्योंकि अनन्या ने से बोला था आँख बंद करने को और सोने को, तो वो वहीं पे सो जाती है। एंड इधर अब आगे देखते हैं। इधर आद्या काउच पे आँखें बंद करके सो रही थी एंड उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था सोने में, आई मीन गहरी नींद में जाने में, क्योंकि उसका पेट दर्द दे रहा था। एंड दो टाइप के लोग होते हैं, जिनको पेट दर्द में नींद नहीं आता एंड दूसरे जिनको पेट दर्द में जल्दी नींद आ जाता है। तो आद्या दूसरे में थी, उसका पेट दर्द दे रहा था एंड वो थकी हुई थी इतना सीढ़ी से चलना। हाँ, तो उसे नींद आ गया था। वो लगभग 5 मिनट के अंदर सो जाती है एंड गहरी नींद में। तुम बोल सकते हो कुंभकर्ण की औलाद है, उसे नींद बहुत जल्दी आ जाती है। एंड इधर अनन्या अपने चेयर में बैठ करके सामने दिख रही थी। वो अपने लैपटॉप में काम करने पे कंसंट्रेट कर रही थी, बट नहीं, उसका बार बार ध्यान आध्या की तरफ जा रहा था। वो स्टार्टिंग में अपना काम कर रही थी लैपटॉप में, बट ना चाहते हुए वो अपनी नज़रें ऊपर करके आध्या की तरफ बार बार देख रही थी। वो अपना लैपटॉप बंद करती है एंड फिर अपना सर टर्न करके, हेड टर्न करके आध्या की तरफ ही देखने लगती है। एंड वो बहुत प्यार से आध्या को देख रही थी नॉन स्टॉप, तुम बोल सकते हो। इधर आध्या तो एकदम सिकुड़ के सोई हुई थी। ऐसे नहीं होता कि कुछ लोग फैल के सोते हैं और कुछ लोग एकदम सिकुड़ के, हाँ तुम बोल सकते हो काजू बन के सोई हुई थी। हाँ यार, देखो काजू बन के सोना तुम लोग को पता है, एकदम काजू सेब लेकर के सिकुड़ के सो जाते हैं किसी छोटे बच्चे की तरह। आध्या वैसे ही सोई थी। वो अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के आगे रखी हुई थी, ऐसे नहीं मुट्ठी बना कर रखे हुए थे वैसे, एंड आँख बंद करके एकदम प्यार से सो रही थी। अनन्या उसे बस देख रही थी। अनन्या का फिर पता नहीं क्या मन करता है, वो अपने चेयर से उठती है एंड सामने जाती है आध्या के पास, खड़ी होती है उसके काउच के पास ही। एंड वो वहाँ खड़े होकर आध्या को देख रही थी। वो देखती कि आध्या को थोड़ी सी ठंड लग रही है, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा नहीं पहना था। हाँ, उसने एक स्वेट शर्ट पहना था क्योंकि ठंड था, तो स्वेट शर्ट पहना था, बट उससे भी उसको ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा सा ठंड लग रहा था। भले रूम में कोई एसी नहीं चल रहा था एंड हीटर तुम बोल सकते हो हल्का टेम्परेचर में चल रहा था, बट फिर भी आध्या को थोड़ी सी ठंड लग रही थी। अनन्या देखती है, वो अपना उसका कोट वहीं पे काउच के पास ही, ऐसे नहीं होता फोल्ड करके लटका हुआ था काउच के ऊपर ही रखा हुआ, वैसे था। वो अपना कोट लेती है अनन्या एंड वो आध्या को बहुत प्यार से, ताकि उसे कुछ डिस्टर्बेंस भी ना हो एंड ना ही उसे पता चले कि उसके ऊपर कोई उसे कोट से ढक रहा, वैसा भी ना पता चले, ना ही उसका नींद खराब हो। आध्या आई मीन अनन्या एकदम आराम से आध्या के ऊपर वो कोट रखती है, आई मीन उसे उससे कवर करती है, क्योंकि कुछ तो था नहीं, कैबिन था तो वो कंबल तो लेके आएगी नहीं, तो वहाँ पे जो था उससे वो आध्या को कोट से कवर करती ताकि उसे थोड़ा कम ठंड लगे। आध्या नींद में ही जैसे उसके ऊपर कोट आता है, वो कोट को थोड़ा सा और अपने ऊपर नहीं कर लेते कि हाँ थोड़ा सा ढकते हो, वैसे करती हो। इधर अनन्या देखती है एंड उसका क्या मन करता है, वो वहीं पे बैठ जाती है। एंड वो काउच पे नहीं बैठती, क्योंकि काउच पे तो ऑलरेडी आध्या लेटी हुई थी। वो वहाँ पे नीचे बैठती है काउच के बगल में, फ्लोर पे। अभी ऐसे नहीं होता नी डाउन करके बैठते हैं वैसे। एंड फ्लोर पे वहाँ पे कारपेट था, बट कारपेट था यार, पर ठंड का मौसम है, फिर भी अनन्या को कुछ पता नहीं होता। वो आध्या को देखते देखते अपने ही फ्लो में वो नीचे बैठती है एंड वहीं पे बैठ करके अपने हाथ वो काउच पे रख करके आध्या को देख रही थी। एंड इधर आध्या तो एकदम आराम से प्यार से सो रही है। और जैसे मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था कि जब अनन्या ने आद्या को फर्स्ट टाइम जब उसने फर्स्ट टाइम उसे क्लास में देखा था, तभी भी आद्या सो रही थी बेंच पे। एंड उसी दिन जब अनन्या ने आद्या को देखा था वैसे सोते हुए, उसे वो काफ़ी प्यारी लग रही थी, क्योंकि आद्या सोते हुए काफ़ी प्यारी लगती है। तो अनन्या अभी भी वैसे ही नीचे बैठ करके अपने नी डाउन करके बैठी हुई थी एंड आद्या को देख रही थी।
आद्या ऐसे थोड़ा सा हिलती है एंड उसके बाल थोड़े से उसके फेस के पास आ रहे थे। वो अपने मुंह बना रही थी नींद में ही कि ऐसे करते हैं ना, जब हमारे फेस पे ऐसे बाल आते हैं तो हमें कुछ होश तो नहीं रहता, बट हम उसे हटाने की कोशिश करते हैं, भले हमें कुछ पता नहीं रहता। इधर अनन्या देखती है, वो प्यार से अपना हाथ ले जाती है आद्या के फेस के पास एंड उससे उसके कान के पीछे करती है, हल्का सा उसके फेस से हटाती है और वहीं अपना हाथ रखती है। वो अपना हाथ उसके फेस से हटाती नहीं है, उसके फेस के पास ही अपना हाथ रखी रहती है और वो देख रही थी। एंड ऐसी ही थोड़ी देर वो बैठी रहती वहीं पर, लगभग तुम बोल सकते हो कि 10 मिनट हो जाता है। एंड अनन्या ने बोल भी रखा था स्टाफ को कि तुम बेल 10 मिनट बाद लेट से बजाना, क्योंकि उसने बोला था। तो वैसे ही होता है, स्टाफ वो बेल 10 मिनट बाद बजाता है एंड तभी बेल बजती है। एंड अनन्या भी वो बेल की आवाज़ सुनती है, बट आद्या को कुछ होश नहीं है, वो उसे नींद में कुछ सुनाई नहीं देता। इधर अनन्या देखती है टाइम भी हो गया, इधर अनन्या सोचती है इसे उठा दूँ, बट आद्या इधर गहरी नींद में थी, पर उसे क्लासेस भी करना है। तो इधर अनन्या सोचती है कि इसे उठाना तो पड़ेगा। वो पहले अपने आप को सही करती है, वो जो नी डाउन होकर बैठी हुई थी वो खड़ी होती है एंड आद्या के शोल्डर पे वो टच करती है। उसे थोड़ा सा नहीं होता हिलाना कि उठाने के लिए। इधर वो आद्या के शोल्डर पे टच करती है एंड बोलती है आद्या। आद्या नींद में क्या है रिया, प्लीज़ मत करना। हाँ, वो रिया बोली थी नींद में, क्योंकि वो तो अभी रह रही थी हॉस्टल में ही ना, तो उसे रोज़ कभी भी उसका लेट होता था तो रिया ही उसे उठाती थी, तो वो ऐसी नींद में रिया ही बोलती थी। तो इधर अनन्या देखती है एंड वो फिर से एक बार आद्या के शोल्डर पर टच करती है एंड बोलती है आद्या उठो, मैं हूँ तुम्हारी टीचर एंड हाँ तुम्हारी मैम, मतलब कि वो ऐसा बोलती है कि तुम्हारी मैम। इधर आद्या सुनती है एंड वो धीरे से अपनी आँखें खोलती है। ऐसे होता है कि हमारी आंखें बंद होती तो हम थोड़े से एकदम आराम से फड़फड़ाते हुए खोलते, तो वैसे ही आद्या अपनी आंखें खोलती है एंड वो लेटे हुए ऊपर की तरफ देखती है, क्योंकि अनन्या खड़ी हो गई थी तो वो सीधे खड़ी थी। तो आद्या देखती है एंड बोलती है मैम, एंड वो ऐसा कह के काउच पे बैठ जाती है, उठती है एंड बैठ जाती है काउच पे। आद्या देखती है और बोलती है कि क्या हुआ मैम। अनन्या बोलती है कि टाइम हो गया क्लास का, तो तुम चलो अब, वरना फिर लेट हो जाएगा। इधर आद्या सुनती है एंड वो बोलती कि अच्छा हाँ ठीक है चलिए। एंड वो देखती है कि उसके ऊपर एक कोट है, मतलब कि जो अनन्या ने उसके ऊपर रखा था, उसे कवर किया था। आद्या वो कोट देखती है अपने ऊपर एंड वो कुछ पूछती नहीं, उस कोट को वहीं पे साइड में रख देती है एंड वो सीधे खड़ी होती है, अपनी बाल थोड़ा सा ठीक करती है एंड अपनी शूज़ पहनती है और बोलती है कि मैम चलिए। अनन्या भी फिर अपना पर्स लेती है एंड वो भी दोनों ऐसे ही उसके कैबिन से निकल जाते हैं। एंड इधर दूसरी साइड जब थोड़े से कुछ टाइम पहले जब आद्या वहाँ से चली गई थी, रिया और सिया से बोल करके, तब इधर थोड़ी देर बाद होता है रिया और सिया कैंटीन में थे एंड वो दोनों बात कर रहे थे आपस में। रिया पूछती कि यार आद्या को तो काफ़ी लेट हो गया है, कहाँ है पता नहीं। एंड मैंने तो उधर देखा भी कॉरिडोर की तरफ, हम तो 5th फ्लोर पे गए, वहाँ पे दिखी भी नहीं, पता नहीं कहाँ गई है। कहीं उस इशिता के ग्रुप ने तो कुछ किया नहीं ना। सिया बोलती यार पता नहीं, हम दोनों तो गए थे ना, एंड ना ही उसका कॉल लग रहा है। ये पागल ना स्विच ऑफ में रखती है अपना, मतलब कि साइलेंट पे रखती है अपना फ़ोन। रिया बोलती है हाँ उसका हमेशा का है, हमेशा अपना फ़ोन साइलेंट पे रखती है, अब कैसे पता चलेगा। सिया बोलती है कि कोई ना शायद क्लास के टाइम में आ जाए, कहीं होगी, देखते नहीं तो फिर देखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा सर को। एंड ये दोनों ऐसी बात करते हैं और अपना लंच करते हैं। इधर वो लोग फिर देखते हैं कि इधर कैंटीन की तरफ तभी इशिता एंड उसका ग्रुप भी आता है। तो इधर रिया देखती है एंड वो बोलती कि यार देख तो ये लोग तो इधर है, फिर आद्या कहाँ है, अगर ये लोग यहाँ पे तो कहीं आद्या गई कहाँ।
सिया देखती है, अब वो भी बोलती कि हाँ, वरना अगर इन लोग ने कुछ किया होता तो वो लोग भी तो यहाँ नहीं होते ना, कहीं तो होते, आद्या के साथ होते, फिर उसे कुछ कर रहे होते मतलब कि, बट यहाँ पे ये लोग हैं। इधर रिया बोलती कि रुक यार, मुझे तो इन लोग पे शक है, पूछते हैं। सिया बोलती कि हाँ, बहुत हो गया इन लोग का, मुझे तो लगता है इन लोगों ने कुछ किया। इधर रिया उठती है क्योंकि उसे आद्या की फ़िक्र हो रही थी, वो सोचती कि कहाँ गई आद्या। वो उठती एंड इधर सिया भी उसके साथ उठती है एंड वो रिया इस बार थोड़े से, ऐसे नहीं होता कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है, वरना अगर हम नॉर्मल अपने बिहेवियर में रहते हैं कि हम जैसे नॉर्मल रहते हैं तब हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कम रहता है, बट गुस्से में हमारा ताकत ही बढ़ जाता है भाई। तो इधर रिया भी थोड़ा सा उसे गुस्सा आया, तो वो भी जाती सीधे एंड इशिता के सामने जाती है और बोलती है क्या किया आपने आद्या के साथ, आद्या कहाँ है। इधर इशिता देखती है एंड बोलती कि मुझे क्या पता आद्या कहाँ है, हम वो क्या मेरी गर्लफ्रेंड लगती है जो मुझे पता रहेगा। इधर इशिता ऐसे बोलती है। इधर रिया बोलती है कि फालतू बात मत कीजिए, आप बताइए कि आद्या मिल नहीं रही है एंड आई नो कि आप लोग ने कुछ किया है। इधर रीतू भी वहीं पे खड़ी थी एंड वो सब सुन रही थी। वो इधर रिया के सामने आती है, आई मीन रिया को शोल्डर से थोड़ा सा पीछे करती है क्योंकि रिया इधर इशिता के सामने खड़ी हो गई थी। इधर रीतू बोलती कि क्या जूनियर, औकात मत भूल, समझी ना। और क्या पूछ रही है, हमें क्या पता तेरी दोस्त कहाँ है, होगी कहीं पे अपने किसी आशिक के साथ गुम होगी, जाके उसे ढूंढना, हमसे क्या पूछ रही है। इधर रिया का आ जाता है गुस्सा। इधर सिया भी बोलती कि मैम आप लोग शांति से बता दीजिए आद्या कहाँ है, आप लोग ही हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ करते रहता है एंड आप लोग को बहुत ज़्यादा हो गया, प्लीज़ आप लोग बता दीजिए, हम लोग नॉर्मल पूछ रहे हैं आपसे। इधर रीतू को थोड़ा सा चढ़ जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा, इसी तक तो नॉर्मल सुन रही थी एंड वो भी सोचती कि कहाँ गई ये लड़की, अभी तो कैंटीन में आई मीन ग्राउंड में नीचे भाग रही थी। तो इधर रीतू बोलती कि ओए जूनियर है, जूनियर जैसा रहा एंड कहीं भी गई ठीक हुआ चल गई एंड अपनी औकात में रहे, जाके उसे ढूंढ, हमसे क्या पूछ रही है। एंड ऐसी बहस चल रहा था दोनों का एंड इधर बहसबाजी में रीतू थोड़ा सा इधर रिया की तरफ अपना ऐसे हाथ से करने वाली थी, उसे पीछे और शोल्डर से ढकेलने वाली थी कि क्या तेरे ज़्यादा हो रहा है। एंड तभी वहाँ पे कैंटीन के पास किसी का आवाज़ सुनाई देता, आई मीन उन लोग के ग्रुप को, आई मीन वहाँ पे कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कोई ज़ोर से बोलता है। इधर वो लोग सब देखते हैं कैंटीन के, आई मीन उन दोनों के एकदम सीधे में था, जो भी इंसान था उन दोनों को देख पा रहा था एंड वो दोनों भी उसे देख पा रहे थे, ऐसा नहीं कि किसी के पीछे था कोई। इधर वो लोग देखते हैं एंड वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे काव्या है। काव्या भी आई हुई थी कैंटीन, उसे कुछ लेना था तो वो आई हुई थी अपनी एक कलीग टीचर के साथ, हाँ जो बाकी कोई और एक टीचर थी उनके साथ आई थी। इधर काव्या देखती कि यहाँ पे क्या चल रहा है, बहसबाजी चल रहा है थोड़ा सा। इधर काव्या आती है एंड बोलती है क्या हो रहा है तुम लोग को, यहाँ तुम लोग कैंटीन में फिर से लड़ रहे हो। इधर रिया देखती है एंड वो बोलती कि मैम हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, मेरी फ्रेंड मिल नहीं रही एंड हम लोग इनसे पूछ रहे हैं, हमेशा ये लोग ही कुछ करते हैं। इधर काव्या देखती है रीतू की तरफ एंड बोलती है कि अच्छा। इधर रीतू भी देखती है एंड बोलती है कि मैम हम लोग ने कुछ नहीं किया एंड मुझे नहीं पता इसकी सो कॉल्ड फ्रेंड कहाँ पे है, हमें क्या पता, हम तो यहाँ पे कैंटीन में आए बस। इधर रिया थोड़ा सा, वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था एंड वो थोड़ा सा परेशान भी थी। इधर सिया भी परेशान थी, बट रिया होता है ना उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो इसलिए। इधर काव्या देखती है एंड वो बोलती कि अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ एंड तुम लोग जाओ यहाँ से, यहाँ पे ऐसे लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, ओके। इधर इशिता का ग्रुप भी, रीतू बोलती कि यार चल फालतू का झमेला है एंड वो लोग वहाँ से चल जाते हैं अपना कैंटीन के दूसरे साइड। इधर रिया आती है मैम के पास और बोलती कि मैम आधा तब से मिल नहीं रही है, वो हम लोग को बोल के गई थी, उससे सर ने काम दिया था 5th फ्लोर में एक बॉक्स रखने स्टोर रूम में एंड हमने वहाँ पे भी चेक किया बट वो वहाँ पे है ही नहीं एंड स्टोर रूम तो बंद है, पता नहीं वो कहाँ गई है। हमने उसका कॉल भी ट्राई किया बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। इधर काव्या देखती है एंड बोलती कि अच्छा तुमने बाकी जगह देखा, कहीं वॉशरूम या फिर कहीं पे साइड में कहीं पे। इधर रिया बोलती कि नो मैम, वो अगर जाती भी तो हमने उसे बोल रखा था कि कैंटीन में आ जाने, बट वो अभी तक आई नहीं।
इधर काव्या बोलती कि अच्छा तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, शायद वो कहीं पे होगी, शायद क्लास के टाइम आ जाए, एंड क्लास के बाद भी अगर वो नहीं आई तो मुझसे कांटेक्ट करना, ओके, हम लोग ढूंढ लेंगे, ओके। इधर रिया देखती है एंड बोलती है ठीक है ओके मैम। एंड काव्या बोलती है जाओ तुम अपना लंच करो एंड टेंशन मत लो, यहीं पे होगी कहीं पे, ओके, मैं भी पूछती हूँ किसी से। एंड इधर काव्या ऐसे बोलती है तो रिया भी थोड़ा सा शांत होती है एंड वो बोलती है कि वो सिया के साथ कैंटीन में जाती है, अपना जो उसका लंच बाकी था वो करती है कंप्लीट, एंड वहाँ से वो भी क्लास की तरफ निकल जाती है। इधर क्लास में अभी तक अनन्या तो आई नहीं थी, एंड इधर अनन्या रिया भी, आई मीन अनन्या एंड आध्या भी उसके कैबिन से निकल गए थे अनन्या के, एंड इधर आध्या भी आराम से अनन्या के साथ जा रही थी एंड उसका फ़ोन सच में स्विच ऑफ हो गया था। हाँ, इस कारण वो रिया एंड सिया का कॉल्स नहीं देख पाई थी, एंड उसे ध्यान भी नहीं रहता कि उसका फ़ोन कब स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि होता है कभी कभी बैटरी लो और हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो तो बेचारी थक गई थी, आराम कर रही थी आध्या आई मीन अनन्या के कैबिन में। तो इधर आध्या एकदम क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं गुमसुम होकर के शांति से अपना सिर नीचे किए हुए, ना आगे देख करके ना पीछे देख के ना दाएं बाएं कहीं नहीं देख करके सिर नीचे करके एकदम शांति से चले जा रही है। वो ऐसा नहीं कि आगे जा रही है, बट वो अनन्या के बगल में ही ऐसे करके चली जा रही है, वो पता नहीं कहाँ गुमे। एंड इधर अनन्या तो अपना सामान लेके जा रही है, आई मीन उसके हाथ में बुक है एंड फ़ोन उसका, आई मीन बैग है, तुम बोल सकते हो वैसा है। इधर अनन्या देखती है कि आध्या तो इधर कुछ आई मीन हेड डाउन करके, आई मीन सर नीचे करके एकदम सीधे चली जा रही है, जैसे कहीं गुम है। इधर अनन्या देखती है एंड बोलती है कि आध्या की तरफ, मतलब कि वो बोलती नहीं, वो रुक जाती है अनन्या। एंड इधर आध्या को कुछ होश नहीं है, वो तो थोड़ा सा आगे जा ही रही है, एंड उसे कुछ पता नहीं कि अनन्या पीछे है एंड वो आगे जा रही है अकेले। इधर अनन्या देखती है एंड बोलती है आध्या, वो पीछे से उसे आवाज़ देती है। इधर आध्या सुनती है एंड वो दिखती है अपने बगल में, बट उसे अनन्या नहीं दिखती है। वो टर्न करती है एंड बोलती है कि मैम आप रुक क्यों गए। इधर अनन्या आती है आगे एंड वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा अभी भी। इधर आध्या देखती है एंड बोलती है कि नो मैम आई एम फाइन नाउ, वो बस अभी सो के उठी ना तो थोड़ा सा ऐसा रहता है मेरा। इधर अनन्या वहीं पे खड़ी रहती है एंड वो अपना फेस आध्या की तरफ, आई मीन ऐसे नहीं होता कि अभी वो दोनों अपने पैरेलल में खड़े थे, बट अब इधर अनन्या आध्या की तरफ टर्न करती है एंड आध्या भी अनन्या की तरफ ही टर्न थी। इधर अनन्या दिखती है एंड वो बोलती है कि तुम्हारा पेट अभी भी दर्द दे रहा है, एंड वो काफ़ी आई मीन केयरिंग नेचर से पूछती है कि तुम्हारा पेट अभी भी दर्द दे रहा है। इधर आध्या देखती है और बोलती है कि हाँ थोड़ा थोड़ा सा बस। इधर अनन्या बोलती कि ठीक है तुम रेस्ट कर लेना घर जाके, एंड तुम हॉट वाटर बैग यूज़ कर लेना, ओके, उससे थोड़ा सा आराम मिलेगा। आध्या देखती है एंड बोलती कि ठीक है मैम, एंड तुम टेंशन मत लो, ओके, अभी आराम करो, एंड मन करेगा तो क्लास करना, वरना फिर हेड डाउन करके तुम सो सकती हो, इस बार मैं डांटूंगी नहीं, ओके। आध्या ऐसे आई मीन अनन्या ऐसे ही बोलती है। आध्या बस अपना सिर हाँ में हिलाती है एंड वो अनन्या की तरफ देख रही थी। अनन्या बोलती है अब चले क्लास में। आध्या बोलती है ओके, बहुत प्यार से। इधर वो दोनों ऐसे ही क्लास में जाते हैं, तभी तो क्लास में कोई टीचर नहीं आता, सब बच्चे अपने में बात करते हैं। क्लास में मैम आती है तभी वो डोर पे पहले एंटर करने से डोर पे एक बार नॉक करती है, ताकि सारे बच्चे थोड़े से सावधान हो जाए। वैसा सारे बच्चे आवाज़ सुनते हैं एंड अनन्या फिर एंटर करती है डोर पे, आई मीन डोर पे नहीं, क्लास में। इधर उसके साथ ही साथ आध्या भी एंटर करती। इधर सारे बच्चे खड़े होकर गुड इवनिंग बोल रहे थे। इधर रिया देखती कि आध्या वो मैम के साथ आ रही है। इधर अनन्या तो चलते हुए अपने डेस्क के पास आ जाती है। इधर आध्या जाती है एंड अपने बेंच में बैठती है, जहाँ पे रिया भी उसके बगल में बैठी हुई थी। इधर रिया तो जब आई मीन आध्या तो जब आती है तब तो रिया तो उसे ही देख रही थी, जैसे वो आ रही थी एंड आकर के बेंच में बैठी। वो उसे पूछना चाहती थी कि कहाँ थी तू, मैं तब से परेशान हो रही थी।
बट मैम थी अभी तो वो पूछ नहीं पा रही थी, वो बस आध्या को देख रहे थे। इधर आध्या भी उसे एक बार देखती है एंड वो इशारों में बोलती है कि बाद में। इधर रिया भी आगे देखने लगती है। फिर इधर अनन्या अपने डेस्क पे अपना सामान रखती है एंड वो एक नज़र उठा करके एक बार फिर से आध्या की तरफ देखती है। फिर वो पूरे क्लास की तरफ देखती है एंड बोलती है कि क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड ऐसा बोल के वो बोर्ड पे लिखने लगती है टॉपिक एंड पढ़ाना स्टार्ट करती है। एंड इधर आध्या भी नॉर्मल पढ़ रही थी, उसे अब पेन नहीं हो रहा था क्योंकि उसने रेस्ट कर लिया था एंड वो ड्रिंक भी पी लिया था, आई मीन काढ़ा, तो उसे अब ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था। बस वो ऐसे नहीं, नींद से उठने के बाद हम एक मदहोश सी हवा में रहता है कि तो उसे जोन आउट ही हो जाता है। आध्या को बस वैसे ही था तभी एंड लिटिल बिट थोड़ा सा स्टमक पेन था, बस और कुछ नहीं। इधर आध्या भी पढ़ाई में ध्यान देती थी। इधर अनन्या ऐसे क्लास करती है, उसका जो भी पढ़ाना रहता है करती। एंड बेल बजने से 5 मिनट पहले वो अपना जो भी उसका पढ़ाई रहता है वो ऑफ़ करती है, बंद करती है, आई मीन पढ़ाना। एंड फिर वो सारे स्टूडेंट्स की तरफ देख के बोलती है कि सो स्टूडेंट, जैसा कि तुम लोग को पता है अभी असाइनमेंट कलेक्ट होना शुरू हो गया एंड तुम लोग के बाकी सब्जेक्ट के भी असाइनमेंट लिए जा रहे होंगे। तो मैंने तुम लोग को तो असाइनमेंट तो पहले ही दे दिया था, बट डेट नहीं पता था तुम लोगों की कब सबमिट करना है। तो तुम लोग को तुम्हारा असाइनमेंट कल सबमिट करना एंड तुम लोग को तो पता ही है असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करना, वरना फिर एक्सटर्नल्स में प्रॉब्लम होगा। इधर अनन्या ऐसे ही बोल करके बोलती कि कल तुम लोग को अपना असाइनमेंट लेके आना है एंड बताती कि कैसे करना है, कैसे कैसे, आई मीन उसका फ्रंट पेज एंड उसका जो इनबॉक्स रहता है वो सब कैसे करना है, वैसे बोलती है। फाइल में बनाना है एंड पीपीटी बनाना है कैसे, वो सब बताती है। इधर स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे कि असाइनमेंट कल जमा करना है, सारे टीचर को एक ही बार शौक चढ़ता है असाइनमेंट लेने का, वरना आगे पीछे ले लेते हैं, बच्चों की थोड़ी मदद हो जाती, ऐसी बात कर रहे थे। इधर अनन्या देखती एंड वो बोलती है साइलेंस एवरीवन। एंड मैं बाकी टीचर्स की तरफ नहीं हूँ कि तुम लोग अगर लेट से असाइनमेंट जमा करोगे तो मैं तुम लोग को माफ़ कर दूँगी। तुम लोग के एक्सटर्नल्स में मार्क्स तो कटेंगे, बट जो भी मेरा असाइनमेंट टाइम से जमा नहीं करेगा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम बोल सकते पनिशमेंट, क्योंकि मैंने इतने जब तुम्हें मेहनत से पढ़ाया तो आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग भी अच्छे से मेहनत करके अपने होमवर्क्स, काम, असाइनमेंट सब सेशनल सब कंप्लीट करो, ओके। एंड जिसने भी जमा नहीं किया तो यू नो दैट कि अपने सीनियर से पूछ लेना, अपने पहले बैच वाले बच्चों से कि क्या होता है, ओके। तो क्लास ख़त्म होता है, सब अपना ध्यान रखना, ध्यान नहीं रखना, सॉरी मैं कुछ भी बोल रही हूँ, ओके। ऐसे अनन्या क्लास ख़त्म करती है एंड वो अपना जो भी स्टफ़ था उसे लेती है एंड जाती, आई मीन क्लास से निकल जाती है। बट निकलते हुए एक लुक वो आध्या को देखती है, जो कि यूजुअल है। आध्या भी एक लुक देखती है, बट ऐसे ही सीधे अनन्या निकल जाती है अपने कैबिन से। एंड इधर अनन्या जैसे ही निकलती कैबिन से, रिया खड़ी होती है एंड वो आध्या के सामने खड़ी हो जाती है एंड वो बोलती है कि तो मैडम तू कहाँ थी, हमने तुझे इतने कॉल किया एंड तुझे अपना फ़ोन चार्ज क्यों नहीं रखा जाता यार, तुझे पता भी हम लोग कितने परेशान थे, कहाँ थी तू, बताइए कुछ तो बोल। एंड रिया इसे नॉन स्टॉप पूछे जा रही थी कि कहाँ थी तू, क्या कर रही थी, किसके साथ थी, ऐसे ऐसे, एंड मैम के साथ क्यों आई, ऐसे ऐसे नॉन स्टॉप पूछी जा रही थी। इधर आधे बोलती कि चुप मेरी माँ, बता रही हूँ, बताने देगी तब ना, तू तो खुद बोली जा रही है, मेरी बात कहाँ से सुनेगी। इधर आधे रिया अपना हैंड फोल्ड करती एंड बोलती गुस्से से देखते हुए कि ठीक है बता कहाँ गई थी एंड मैम के साथ क्यों आ रही थी। इधर आधे देखती है एंड वो बोलती कि यार वो सब ना, जो सर ने मुझे बॉक्स दिया था वो सब रीतू का प्लान था। पहले तो लिफ्ट बंद थी, ऊपर से मैं 5th फ्लोर तक सीढ़ियों से गई एंड फिर जब ऊपर जाके देखा तो वो स्टोर रूम में ताला लगा हुआ है। फिर मैं नीचे आई एंड फिर रीतू वहाँ पे, उसके पास चाबी था एंड मैं जब उससे कुछ बोलती तो वहाँ सर आ गए एंड फिर मुझे ऊपर जाना पड़ा एंड तभी मैं थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गई थी एंड मैं थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गई थी। तो जैसे ही मैं गिरने वाली थी तो अनन्या मैम ने मुझे संभाला एंड वो ऐसे तो पहले की सारी बातें तो आध्या एकदम सीरियस एंड
थोड़े से ऐसे नहीं होता, गुस्से वाले टोन में बोली थी कि जब वो रितु की बातें करती, बट जैसे ही वो गिरने वाली थी एंड अनन्या मैम ने मुझे संभाला, उसका टोन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। आई मीन ऐसे प्यार वाला टोन नहीं हो जाता कि आई मीन सॉफ्ट टोन, हाँ ऐसा बोल सकते कि अनन्या मैम ने फिर मुझे संभाला एंड वो मुझे ऐसे अपने कैबिन लेके उन्होंने लंच कराया एंड मुझे ध्यान ही नहीं रहा एंड मैं वहीं रेस्ट करी थी, इसलिए 10 मिनट थोड़ा सा लेट बेल बजा था। इधर रिया देखती है एंड बोलती है अच्छा जी, और हम दोनों पागलों की तरह इधर तुझे ढूंढ रहे कि कहाँ गई, कहीं तुझे इशिता के ग्रुप ने कुछ करने नहीं दिया, जिस कारण हम लोग का थोड़ा सा पंगा भी हो गया। इधर आधे बोलती पंगा हो गया, इधर रीतु बोलती कि हाँ बाद में बताती हूँ। यार वो तुझे कॉल कर देना चाहिए था ना, मैम से ही ले लेती। इधर आधे बोलती कि अच्छा मुझे नंबर याद रहता है क्या, अपना नंबर तो बड़ा मुश्किल से याद है यार, नंबर कौन याद रखता है। इधर रिया बोलती जो भी है पर मैं तुझसे गुस्सा हूँ। इधर आधे बोलती यार पर तू क्यों गुस्सा है, पेट तो मेरा दर्द दे रहा है ना, तो तू क्यों गुस्सा है, और पीरियड्स तो मेरे, तो मूड स्विंग तुझे क्यों हो रहा है। इधर रिया बोलती जो भी है एंड वो ऐसे हैंड फोल्ड करके अपना क्या बोलते बेंच में मुंह फुला के बैठ जाती है। इधर सिया बोलते कि यार देख बेचारी कितना परेशान थी, मैं भी परेशान थी, बट ये तो तेरी बेस्टी है तो ज़्यादा परेशान थी। इधर आधे जाती है रिया के बगल में एंड उसे उसके गले पे ऐसे नहीं होता सॉफ्टली टच करते हुए कि गुदगुदी करने के लिए कि यार रिया प्लीज़ मान जाना, क्यों गुस्सा है, सॉरी ओके। उसे ऐसे प्यार से बोल रही थी। रिया उसकी तरफ देखती है एंड बोलती है तुझे पता है ना मुझे गुदगुदी नहीं होती है। इधर आधे बोलती आई नो तुझे गर्दन पे गुदगुदी नहीं होती, बट आई नो कि तुझे कहाँ गुदगुदी होती है। एंड वो उसके इधर पेट पे टच करती है, आई मीन ऐसे ऊपर से, एंड वहाँ पे जैसे ही रिया को टच भी होने वाला था उससे पहले उसकी हंसी निकल जाती है एंड वो बोलती कि यार आद्या अच्छा ठीक है माफ़ किया ओके, अब से ऐसा मत करना एंड चार्ज रखा करो यार अपना फ़ोन। इधर आद्या बोलती ओके ठीक है। एंड ऐसे इन लोगों को बात चल रहा था, तभी नेक्स्ट क्लास होती है जहाँ पे नेक्स्ट मैम आती है काव्या मैम। एंड काव्या को भी इधर पता चल गया था कि आद्या इधर अनन्या के कैबिन में थी, क्योंकि उसने भी उन दोनों को जाते हुए देख लिया था, बट उसने तभी पूछा नहीं था क्योंकि इधर अनन्या दूसरे कॉरिडोर में थी एंड काव्या दूसरे में थी। काव्या जब आती है वो देखती है आद्या को एंड फिर रिया को देखती है कि रिया का मूड अब ठीक है, पहले जब वो थोड़े से परेशान थी अब वो स्माइल कर रही है, तो वो देखती है एंड कुछ बोलती ही नहीं है, वो बस सोचती कि चलो ठीक है सब मिल तो गई, वरना ही पागल हो गई थी। ऐसे वो अपने आप में सोचती एंड वो अपना कॉपी किताब निकाल के पढ़ाने लगती नॉर्मल। ऐसे क्लास चलता है और फिर इन लोग का ये सारे क्लास आई मीन तुम बोल सकते हो कॉलेज ख़त्म हो जाता है, जितने भी क्लासेस थे। तो इधर आद्या रिया सिया ऐसे अपना निकल रहा था। इधर रिया आई मीन सिया आज जल्दी निकल गई थी, वो बोली थी कि मुझे कुछ काम है, तो ऐसे करके वो बोल के निकल गई थी। इधर आधे रिया तो अपना बात करते हुए आ रहे थे एंड वो इधर जा ही रहे थे कॉरिडोर से, तभी सामने में सीनियर्स का कुछ ग्रुप था। हाँ इशिता नहीं बट कुछ दूसरे सीनियर्स जो कि उतने भी नहीं, एक सेमेस्टर आगे थे उनसे, एक नहीं एक ईयर, मतलब दूसरे ब्रांच के बोल सकते बट इशिता के ग्रुप से लोग। एंड देखो कॉलेज में ना सबका एक टाइम पे छुट्टी नहीं होता, मतलब कि दूसरों की क्लासेस थोड़ी सी लेट से होती, कुछ की थोड़ी सी कुछ बैच की पहले छुट्टी हो जाती, तो वैसे ही सीनियर्स का थोड़ा सा लेट से होता था, तो इसलिए वो सीनियर्स वहीं पे कॉरिडोर पे ही खड़े थे एंड आपस में बात करते। इधर आधे रिया अपने आप में बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे। इधर उसमें से एक लड़का बोलता है दूसरे लड़के को जो वहाँ पे खड़ा था, मतलब 3-4 लोग थे, 3-4 लड़के, तो एक बोलता है यार देख देख, एंड वो उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है मस्त है ना। एंड ऐसे ही वो लड़का भी उन दोनों को आधे रिया को ऊपर से नीचे देखता है एंड बोलता है हाँ। एक उसमें से बोलता है कि यार तूने इन दोनों को पार्टी में देखा था, जूनियर्स है बट मस्त माल है इस बार। एंड इन टाइप के सीनियर का ना यही काम रहता है कि जब भी नेक्स्ट आई मीन हर ईयर न्यू बच्चे आते हैं उनका एडमिशन होता है एंड उसमें से जो भी रहती है लड़कियों पे इनको लाइन मारना रहता है, उन लोग को ये लोग छाट लेते कि हाँ देख ये रही, अब इन पे हम लोग टारगेट करते हैं। तो इन लोग में से एक ने इन दोनों को पार्टी के नाइट देखा था, जो फ्रेशर्स पार्टी हुई थी उसी में। तो
वो लोग आधे एरिया इधर से जा ही रहे थे, उन लोग के बगल से गुजर के, तभी उसमें से एक लड़का उनके सामने आ जाता है और बोलता, हेलो जूनियर्स। इधर आधे एरिया रुकते हैं एंड वो लोग कुछ बोलते नहीं, वो लोग देखते कि क्या है, ये लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो गए। इधर उसमें से एक लड़का देखते हैं एंड बोलता है कि वैसे शायद तुम लोग हमें जानती नहीं हो, बट हम लोग तुम्हारे सीनियर्स हैं एंड उस नाइट मैंने तुम्हें पार्टी में देखा था एंड तुम लोग सच में काफ़ी, बोल सकते हो, अच्छी लग रही थी। इधर आधे देखती है एंड बोलती कि हाँ ठीक है, बट हमें अभी अपने पीजी जाना है, तो आप सामने से हटिएगा। इधर वो सीनियर देखता है एंड बोलते कि अरे हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, बात तो करो, हम कोई बदमाश गुंडे थोड़ी ना जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। इधर रिया बोलती कि जो भी है, बट हमें बात नहीं करनी है ना, आप सीनियर है तो हटिए। एंड तभी ऐसे करके उसमें से एक जो लड़का था जो बोल रहा था कि हाँ मस्त माल है, वो आधे की तरफ ऐसा हाथ करते हैं उसके शोल्डर की तरफ एंड उसे शोल्डर पे ऐसे टच करने के लिए कि अरे क्या प्रॉब्लम हो गई, देखो तो एक बार, बात तो करो एक बार। एंड ऐसे करके वो आधे को टच करने वाला था, बट इधर आधे एक बैक स्टेप लेती है, पीछे होती है, जैसे कि नहीं मुझे टच मत करो उस टाइप का कहते हैं, डोंट टच मी ऐसा बोलते हुए, तो उससे पीछे होती है। एंड तभी उस लड़के के पास एक चाटा लगता है उसके गाल पे। इधर वो लड़का तो हक्का बक्का कि क्या हुआ, वो अपने गाल पे हाथ रखता है एंड टर्न करके देखता है कि किसने मारा। एंड वो देखता है कि सामने लड़की है, एक लड़की, एंड वो लड़की कोई और नहीं, इशिता थी। एंड इशिता को तुम बोल सकते 80% ऑफ द कॉलेज जानता था। सब जाने ऐसा ज़रूरी नहीं, बट बहुत लोग जानते थे क्योंकि स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट की लीडर है, तो जानेंगे ही इसलिए। इधर उस लड़के को जैसे चाटा लगता है वो बोलता है कि तुमने जो मुझे चाटा क्यों मारा, गुस्से में ऐसे देखते हुए बोलता है। इधर इशिता बोलती कि यू डिज़र्व इट, इसलिए। एंड जब वो बोल रही है कि बात नहीं करनी तो जान इधर से, इधर वो लड़का बोलता है कि तुझे क्या है, तू अपना करना, वैसे भी तू जब किसी की रैगिंग लेती है हम कुछ बोलते हैं क्या, हमें करने दे जो मुझे करना है। इधर इशिता बोलती ओ जो तुझे करना है, वैसे तू भूल मत कि ये दोनों वैसे भी मेरे रडार एरिया में आ चुके हैं एंड हम लोग मेरे ग्रुप ने इन दोनों को पहले से बुक कर लिया है रैगिंग के लिए, तो प्लीज़ हम लोग के शिकार पे ऐसा नज़र मत डाल। वैसे भी तुझे तो हमेशा हमारी जो चीज़ें रहती है उस पर नज़र डालने की तो आदत है, तो निकले जैसे शांति से, समझा, वरना एक और चाटा दूसरे गाल पे पड़ेगा। इधर वो लड़का देखता है और बोलता है इशिता तेरा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। इधर इशिता देखती है और बोलती कि वैसे भी तू भूल रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरे पापा क्या है, मेरी फैमिली क्या है, एंड मेरे इस कॉलेज में क्या रेपुटेशन एंड क्या पोजीशन है, तो तू भूल मत। एंड मेरे से पंगा लेने का सोचना भी मत, ओके, इधर से निकल, वरना इससे ज़्यादा कुछ हो जाएगा। एंड तभी उस लड़के के पीछे से एक लड़का बोलता कि यार चल, वैसे भी ट्रस्टी की बेटी है, कुछ भी कर सकती है, चल। वो लड़का को गुस्सा तो आ रहा था, बट वो उसे भी पता था पंगा नहीं लेना, इसलिए वो भी वहाँ से चला जाता, एक बार गुस्से में इशिता को देखते हुए घूरते हुए। इधर इशिता उस लड़के की तरफ देखती है एंड एक उंगली नहीं होता मिडिल फिंगर दिखाती है, उसी मिडिल फिंगर से को दिखाती है एंड उसी मिडिल फिंगर से उसे जाने का इशारा करती है कि चल निकल इधर से, इस टाइप का। इधर वो लड़का तो ऐसे घूरते हुए जा रहा था, इधर इशिता टर्न करती है, बट वो देखती कि आधे रिया अपना जा रहे, ना थैंक यू, ना शुक्रिया, ना आपने अच्छा किया, ऐसा कुछ नहीं, वो सीधे जा रहे अपना। सो चलो गाइस, आज का एपिसोड यहीं पे रखते हैं।